जीवन तेरा पल भर बदले, दिल को बदले, रूह को बदले। जीवन तेरा पल भर बदले, दिल को बदले, रूह को बदले। खाता पाप का जल जाता है, जल जाता है। खाता पाप का जल जाता है, जल जाता है। वो हालात बदल देता है, बदल देता है।
जीवन तेरा पल भर बदले, दिल को बदले, रूह को बदले। खाता पाप का जल जाता है, जल जाता है, खाता पाप का जल जाता है, जल जाता है। वो हालात बदल देता है, बदल देता है। वो हालात बदल देता है, बदल देता है। अपने हाथों को उठाकर गाओ सब जन। हालात बदल देता है, बदल देता है। यीशु हर एक कर्ज चुकाए, तुझको वो खुशहाल बनाए। यीशु हर एक कर्ज चुकाए, तुझको वो खुशहाल बनाए। ऊंची आवाज में यीशु हर एक कर्ज चुकाए, तुझको वो खुशहाल बनाए। यीशु हर एक कर्ज चुकाए, तुझको वो खुशहाल बनाए। कब खुशियाँ ढल जाता है, ढल जाता है। कब खुशियों में ढल जाता है, ढल जाता है।
यीशु हर एक कर्ज चुकाए, तुझको वो खुशहाल बनाए। यीशु हर एक कर्ज चुकाए, तुझको वो खुशहाल बनाए। सब खुशियाँ ढल जाता है, ढल जाता है, सब खुशियों में ढल जाता है, ढल जाता है। वो हालात बदल देता है, बदल देता 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 है। मानो जो कुछ मिल जाता है, मानो जो कुछ मिल जाता है, वो हालात बदल देता है, बदल देता है। वो हालात बदल देता है, बदल देता है। जीवन तेरा पल भर बदले, दिल को बदले, रूह को बदले। जीवन तेरा पल भर बदले, दिल को बदले, रूह को बदले। खाता पाप का चल जाता है, चल जाता है। खाता पाप का चल जाता है, चल जाता है। वो हालात बदल देता है, बदल देता 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 है। जीवन तेरा पल भर बदले, दिल को बदले, रूह को बदले। जीवन तेरा पल भर बदले, दिल को बदले, रूह को बदले। खाता पाप का चल जाता है, चल जाता है। खाता पाप का चल जाता है, चल जाता है। वो हालात बदल देता है, बदल देता
उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदा बाप का शुक्र करो, अपने हाथों को उठा के सब डिलीवरेंस वीक्स के लिए, पास्ट के लिए जो परमेश्वर ने आशीषों से और टेस्टिमनी से, डिलीवरेंस से भरे हुए दिनों को दिखाया और वो आगे भी दिखाएगा। स्पेशल बाइबल टीचिंग प्रोग्राम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो खुदाबंद। इसके जरिए तेरे लोग तेरे भेदों को सुनते और समझते और पहनते भी हैं खुदाबंद। तेरे जीवित नाम में आज जितना वचन ये सुने 100 गुना फलों को लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। स्वागत है स्पेशल बाइबल टीचिंग प्रोग्राम में, और मेरा बिलीव है कि आप खुदावंद के गहरे भेदों को अपने जीवन में पाएंगे और इनकरेज रहेंगे, क्योंकि जो वर्ड आप सुनेंगे वो आपको इनकरेज करेगा परमेश्वर के वचनों के ऊपर और अधिक चलने के लिए और अधिक प्रेयर करने के लिए। तो आज जब आप इस वर्ड को सुनेंगे, मेरा बिलीव है कि परमेश्वर भी आपसे बात करेगा। बाइबल कहती है वो आपके अगुए के द्वारा भी आपसे बात करता है। इसीलिए जब शमूएल नबी को परमेश्वर की आवाज आई तो उसे वो एली की आवाज लगी, क्योंकि परमेश्वर ने एली की आवाज में ही उसे आवाज मारी। नहीं तो वो कभी एली के पास जाके ना कहता कि क्या बात है, तूने क्या आज्ञा, तूने मुझे आवाज लगाई। उसने कहा नहीं। परमेश्वर उसे और भी आवाज लगा सकता था, और भी किसी आवाज में उसको आवाज दे सकता था, लेकिन परमेश्वर का एक मैसेज था कि वो आपके अगुए की आवाज से आपसे बात करता है। आज वचन को हम पढ़ेंगे स्पेशल बाइबल टीचिंग प्रोग्राम में, जो फिर से स्टार्ट हो चुका है, और इस टीचिंग को हम फिर से कंटिन्यू जारी रखेंगे ताकि आपका जो बाइबल कोर्स है वो कंप्लीट हो सके। लेवे व्यवस्था उसकी 23 उसकी 22 आयत। लेवे व्यवस्था 23 उसकी 22 आयत। लेविटिकस 23 उसकी 22 वर्स। जब तुम अपने देश में के खेत काटो, तब अपने खेत के कोनों को पूरी रीति से ना काटना और खेत में गिरी हुई बालों को ना इकट्ठा करना। उसे दीनहीन और परदेसी के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। ये तब की बात है जब परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र से बाहर निकाला, और जब परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र से बाहर निकाला तो परमेश्वर ने उनको कुछ व्यवस्थाएं, कुछ नियम, कुछ हुक्म मानने के लिए दिए। परमेश्वर उन हुक्मों को मूसा को बताता था और मूसा फिर उन्हें लोगों को बताता था। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हर एक प्रकार के नियमों को और व्यवस्था को बनाया। पाप बलि, मेल बलि, ये सब चीजें, दांत के बदले दांत, टाइथ देना, पर्वों को मानना, झोंपड़ियों का पर्व, अखमीरी रोटी का पर्व, पेंटिकोस, वो सारे इस व्यवस्था के नीचे थे। अब जब परमेश्वर ये व्यवस्था को दे रहा था तो याद रखो, परमेश्वर के वचन के पीछे आपकी लाइफ की ब्लेसिंग छुपी रहती है। कितना का बड़ा काम था जब जीसस क्राइस्ट ने उस अंधे को कहा जाकर शालोम के कुंड में धो ले। वो ये भी बोल सकता था कि जीसस क्राइस्ट, मैंने कभी तुझको ऐसा नहीं सुना कहते हुए किसी को कि जा वहां जाके धो ले, वहां जाके कुछ खा ले। तो बस हाथ लगाता और लोग चंगे हो जाते हैं। लेकिन जीसस क्राइस्ट ने कभी भी एक तरीके से लोगों को चंगा नहीं किया। उसने अलग अलग तरीकों से, किसी को हाथ लगाकर, बाइबल में लिखा, किसी को थूक से मिट्टी को सान कर उसकी आंखों पर लगाकर, किसी को वचन बोलकर, किसी को ले हैंड करके, उसने पवित्र आत्मा को, अपने पिता की इच्छा को फॉलो किया। रिजल्ट परमेश्वर के वचन के पीछे छुपा रहता है हमेशा। छोटे से छोटा वर्ड आपकी लाइफ की बिगेस्ट ब्लेसिंग का कारण बन सकता है। इसमें लिखा हुआ कि जब तुम अपने देश के खेतों को काटना, पुराने नियम में लिखा कि जब तुम अपने देश के खेत काटना,
तो अगर मान लो ये खेत है तो उसने कहा कि सारे कोने भी मत काट लेना, कोनों से भी मत काट लेना, सफा चट गंजा मत कर देना, उसको कुछ कुछ रहने देना। फिर जो दीनहीन हैं, गरीब लोग हैं, तुम्हारे इलाके के परदेसी हैं, वो आए और थोड़ा थोड़ा काट कर अपने खाने के योग्य दानों को इकट्ठा कर ले, अनाज को इकट्ठा कर ले, ताकि वो भी खाएं और भूखे ना रहें। ये परमेश्वर की आज्ञा थी। आप देखो, ये छोटी सी आज्ञा लगती है हमें, लेकिन देखो इस छोटी सी आज्ञा ने कितना बड़ा काम किया बोअज की लाइफ में। बाइबल क्या कहती है कि रूत जब बोअज के खेतों में बटोरने के लिए गई, वो क्यों गई? मैं आपको गांव की एक चीजों को बताता हूं। वैसे मैं शहर में जन्मा हूं, लेकिन अब मैं गांव में रहता हूं, तो मुझे पता है काफी चीजों का। मेरा बिजनेस भी जो था मोस्टली विलेजेस में था, तो जो उनकी सारी चीजों के बारे में मेरे को मालूम है। एक इलाके में एक जमींदार जो होता है, जिसके पास खेती होती है, उसके स्वभाव को लोग जानते हैं। और जो गरीब लोग परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे खेत में बीनने के लिए आएंगे, तो वो ऐसा नहीं है कि वो कोई आपके पास श्रीलंका से आएगा, जिससे आपको मालूम, आपका मालूम नहीं आपको उनका, ऐसा नहीं। आप ही के आसपास के इलाके के लोग होते हैं, उनको मालूम होता है जमींदार कैसा है, ये बंदा कैसा है, ये जमीन का मालिक कैसा है, ये थोड़ा लालची है, ये थोड़ा अच्छा है, ये थोड़ा। अभी बहुत से लोग हैं ऐसे जमींदार जो रोज उनके घर से कितने लोग लस्सी लेके जाते हैं पंजाब में फ्री में। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घरों से लोग साग लेके जाते हैं फ्री में। तो ऐसा लोग यहां पे करते हैं। तो बंदे को मालूम होता है कि ये जमींदार कैसा है, मजदूरों को मालूम होता है कि ये बंदा कैसा है, इस इलाके के मजदूरों को मालूम होता है कि ये दिहाड़ी लानी है, ये नहीं लानी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जब रूत वहां पे खेत बीनने के लिए गई, क्योंकि वो गरीब थी, अपनी सास का उसको पेट पालना था, कटनी का समय था, तो मजदूरों को बता देता कि अच्छा खेत बीनने जाना ना, तो बोअज के खेतों में चली जा। वो बाइबल को मानता है, वो वचन को मानता है, और वो खेतों के किनारों को छोड़ रखता है। बहुत से लालची भी होंगे जो थोड़ा थोड़ा छोड़ते होंगे, तो इतना छोड़ दे, वचन भी पूरा हो जाए, मेरा नुकसान भी ना हो। लेकिन कुछ लोग परमेश्वर के वचनों पे चलते हैं, और बाइबल कहती है जिसने बिखेरा, जिसने दिया, उसको कोई घटी ना हुई कभी भी। अब रूत को यह मालूम था कि ये बंदा ठीक है, ये खेत का मालिक ठीक है, इसके खेत में चलती हूं तो मुझे कुछ मिल जाएगा। एक वचन को मानने से जो बोअज ने माना, मजदूर के रूप में, परदेसी के रूप में रूत उसके खेत में उस फसल को चुगने के लिए आई, और वही उसकी पत्नी बनी, वही दाऊद की परदादी बनी। इमेजिन करो, एक यहोवा के वर्ड को फॉलो करने से बोअज परमेश्वर यीशु मसीह की ब्लड लाइन में जुड़ गया, उसके वंश का अधिकारी बन गया, उसका नाम सदा तक आज तक लिया जाने लगा। अगर रूत खुदा के वचन पे चलने के कारण कि उसने अपनी बूढ़ी सास और परमेश्वर को नहीं छोड़ा और दुखों को एक्सेप्ट कर लिया कि मैं तैयार हूं दुखों में रहने के लिए, लेकिन परमेश्वर यहोवा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं, इस वजह से परमेश्वर ने उसे अपनी ब्लड लाइन में जोड़ा। और उधर बोअज जो बाइबल के वर्ड्स को फॉलो करता था, उसने सब मजदूरों को कहा, सिर्फ रूत को ही नहीं, वो अच्छे दिल का था। जब भी कोई अच्छा मिलता था वो कहता था कि इसी पानी में से पीना, जो मजदूर खाते हैं उसी में से खाना, तुम इसी खेत में जो फसल रह जाती है उसको बिनना। अपने मजदूरों को बोल के रखा था कि ऐसी औरतों को तंग मत करना, वो भी बिब्लिकल था। रूत भी बाइबल पे चलने वाली थी और बोअज भी परमेश्वर के वचन के ऊपर चलने वाला था। बोअज अपनी मर्जी से खेतों को
साथ जो नुकरें होती थी, परे परे की फसल, अपनी मर्जी से नहीं छोड़ता था। उसे पता था कि ये पवित्र वचन का हुक्म है, ये बाइबल का हुक्म है कि जब तुम अपने देश के खेत काटो तो खेत के कोनों को पूरी रीति